बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मर्द एक ऐसी औरत से हम बिस्तरी करे जो कि उसकी बीवी नहीं है तो ये ज़िना कहलाता है। जरूरी नहीं कि साथ सोने को ही ज़िना कहते हैं, बल्कि छूना भी ज़िना का एक हिस्सा है। और किसी पराई औरत को देखना आंखों का ज़िना कहलाता है। ज़िना को इस्लाम में एक बहुत बड़ा गुनाह शुमार किया गया है और इस्लाम ने ऐसा करने वालों की सज़ा दुनिया में ही रखी है और मरने के बाद अल्लाह उसकी सख्त सज़ा देंगे। ज़िना की सज़ा है और इस बारे में कुरान और हदीस में क्या अहकामात है और ऐसी कौन सी 3 औरतें हैं जिन पर ज़िना की सज़ा आयद नहीं होती, अगरचे उन पर ज़िना का जुर्म साबित भी हो जाए, लेकिन उन पर शरई हद लागू नहीं होगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन होते हुए तो कोई ज़िना कर ही नहीं सकता। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, और देखो ज़िना के करीब भी न जाओ, ये बेहयाई और बुरा रास्ता है। अगर ज़िना करने वाले शादीशुदा हैं तो खुले मैदान में पत्थर मार मार कर मार डाला जाए, और अगर कुंवारे हों तो 100 कोड़े मारे जाएं। बहवाले बुखारी शरीफ। आजकल देखने में आया है कि इस गुनाह में बहुत से लोग शामिल हैं, खास करके उस बाजार में जहां औरतें और मर्द जाते हैं और किसका हाथ किसी किसी को लग रहा है, कहाँ लगता है कुछ मालूम नहीं होता, चाहे लड़का हो या लड़की। और फिर इस गुनाह को करने के बाद अपने दोस्तों को बड़ी शान से सुनाते हैं, बल्कि उनको भी ऐसा करने की राय देते हैं। अगर कोई अकेले लड़के या लड़की कोई गलत काम करता है तो इसका गुनाह उसके माँ बाप को भी जाता है, क्योंकि उन्होंने उनकी जल्दी शादी नहीं की, जिसकी वजह से वो गलत काम करने लगे। और शादी की उम्र होने के बाद भी माँ बाप उनकी शादी न करें तो अल्लाह नाराज हो जाता है और उनके घर की बरकत ख़त्म हो जाती है, और उन माँ बाप से क़यामत के दिन अल्लाह हिसाब मांगेगा। एक जगह अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि पाक दामन लड़कियाँ पाक दामन लड़कों के लिए हैं। उसका मतलब यह है कि अगर अच्छे हैं तो अल्लाह आपको भी अच्छी बीवी या शौहर देगा। ज़िना एक ऐसा अमल है जिसने निसियान, एड्स, कैंसर जैसी मोदी बीमारियां फैलती है। ज़िना से इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है, जबकि अक्सर देखने में आया है कि जब दिल मुर्दा हो गया तो फिर उसके दिल से इस्लाम की रोशनी ख़त्म हो जाती है, जिससे वो ईमान से खाली हो जाता है। इंसान जो भी गलत काम करता है उसकी कीमत उसके बच्चों, माँ या बहन को इस दुनिया में ही अदा करनी पड़ती है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ज़िना एक कर्ज है, ऐसा कर्ज लेगा तो तेरे घर से यानी तेरी बहन बेटी से वसूल किया जाएगा। इस कबीरा गुनाह की और भी सजाएं हैं, लिहाजा खुद भी इससे बचें और अपने दोस्तों को भी बचाएं। अगर आपने अपना जिनसी किस्सा अपने दोस्त सहेली को सुनाया और उसके दिल में भी ऐसा करने की बात आ गई और उसने वो काम कर लिया तो उसका गुनाह आपको भी मिलेगा, क्योंकि आपने ही उसको गलत रास्ता दिखाया है। कुरान और हदीस में हमें ज़िना की सज़ा और उसके बुरे होने के बारे में बताया गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ज़िना के करीब भी न जाओ, ये बेहयाई और बुरा रास्ता है। जानिया और जानी को कोड़े मारो, हर एक को उन दोनों में से 100 कोड़े। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शादीशुदा मर्द और औरत ज़िना करे तो दोनों को संगसार कर दो। ये अल्लाह की तरफ से सजा है। ईमान की हालत में ज़िना नहीं करता, यानी जब वो ज़िना करता है तो ईमान से खाली हो जाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े गुनाह के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमसाये की बीवी से गुनाह करना बड़े गुनाहों में से एक गुनाह है। ज़िना करने वाला मुसलमान आकिल और बालिग हो, जिसने ये जुर्म अपने अख्तियार से किया हो और जुर्म के लिए उस पर कोई ज़बरदस्ती न की गई हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 किस्म के लोगों का कोई अमल नहीं लिखा जाता, यानी 3 किस्म के ऐसे लोग हैं जिन्होंने अगर ज़िना किया भी हो तो उन पर दीन इस्लाम की रूह से कोई हद लागू नहीं होती। एक तो वो कि जो नाबालिग जब तक बालिग न हो जाए, वो शख्स जो सोया हुआ हो जब तक कि वो बेदार न हो जाए, और तीसरा वो कि जिसका दिमागी तवाज़ुन ठीक न हो,
دیوانہ ہو, مجنوں ہو, اس پر بھی اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی بھول چوک اور جس چیز پر وہ مجبور کیے جائیں معاف کر دیا گیا ہے۔ یعنی اگر آپ سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دیں گے، یا کسی چیز پر اگر آپ کو مجبور کیا گیا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دیں گے۔ زنا کرنے والے کے لیے رجم یعنی زناکار پر قائم کرنے کا ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ زمین میں گڈھا کھودا جائے، زانی کو اس میں کھڑا کر کے سینے تک اس کو مٹی سے دبا دیا جائے اور پتھر مارے جائیں یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ یہ کارروائی امام اور مسلمانوں کی ایک جماعت کے سامنے کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور ان کی سزا کے وقت ایمان والوں کی ایک جماعت حاضر ہونی چاہیے۔ رجم کے بارے میں عورت اور مرد کا حکم برابر ہے، البتہ عورت کے کپڑے باندھ دیے جائیں تاکہ وہ بے پردہ نہ ہو۔ اسلام عصمت و عفت کو سب سے بڑی قیمتی متاع قرار دیتا ہے اور اس کی حفاظت کو ہر شے پر مقدم رکھتا ہے۔ چنانچہ اسلامی معاشرے میں انتہائی گھناؤنا اور بدترین جرم ہے اور اسلامی تعزیرات میں اس جرم کی سزا سخت ترین مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے اور زنا کے قریب مت جاؤ، بلا شبہ وہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں زنا سے اس طرح روکا گیا ہے زنا نہ کرو بلکہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زنا ایک بہت ہی بری چیز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے شریک ٹھہراؤ، حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اور میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ فرمایا تم اس خوف سے اپنے بچے کو قتل کر دو کہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو، بحوالے صحیح بخاری۔ ابتدائی اسلام میں زنا کی یہ سزا تھی کہ زنا کرنے والی شادی شدہ عورتوں کو تاحیات گھروں میں بند کر دیتے اور کنواری لڑکیوں یا غیر شادی شدہ مردوں کو زنا کرنے پر زنجیروں اور ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جو تمہاری عورتیں زنا کریں ان پر 4 مردوں کی گواہی طلب کرو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو تاوقت یہ ان کو موت آ جائے، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستہ بیان کر دیں۔ اور تم سے جو لوگ زنا کریں تو تم ان کو ڈانٹ ڈپٹ سے اذیت پہنچاؤ، پس اگر وہ توبہ کر لے اور ٹھیک ہو جائے تو ان کو کچھ نہ کہو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں زنا جیسی موجی مرض اور اس کبیرہ گناہ سے بچائے، آمین ثم آمین۔